हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोगों का विद्या कैंपस ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट और एचके बायोलॉजी गुरु यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आ गए हैं आपके सामने अगेन एक छोटा सा टॉपिक लेकर के एचके सर, जो कि खास करके आपको देते हैं हम बायोलॉजी की क्लासेस ऑफलाइन और अब तो ऑनलाइन भी होने लगा है। जैसा कि आप सबको पता है, हमारे सारे बैच स्टार्ट हैं और हाँ, अगर आपको बेहतर से बेहतर क्वालिटी चाहिए तो ऑफलाइन हमारे विद्या कैंपस बीकेटी लखनऊ पर जरूर विजिट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, आज हम आपको एक टॉपिक बताएंगे जो कि खासकर बच्चों ने पूछा कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जिन पे क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में आ जाते हैं, जो बच्चों को जानकारी नहीं होती है। जी हाँ, हम आपको बताएंगे बेटा क्लास 12th का, खास करके सीबीएसई और यूपी बोर्ड का एक टॉपिक दैट इज कॉल्ड मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है, इसको किसने दिया और इसके यूजेस क्या हैं। एक्चुअली में मोनो हाइब्रिड क्रॉस होता क्या है? मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जो कि खासकर हम अगर जेनेटिक्स की बात करें तो सेकेंड यूनिट ऑफ क्लास 12th का जो है टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर है जेनेटिक्स का, जिसमें मोनो हाइब्रिड क्रॉस को बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। तो पहला तो पॉइंट जेनेटिक्स को समझने के लिए हम बात करते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स इज कॉल्ड ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। खैर, मैं मेन मुद्दे की बात करता हूं। बेटा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस को समझते हैं हम। क्या है मोनो हाइब्रिड क्रॉस? बेटा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस मेंडल के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया, पी प्लांट लिया और पी प्लांट पर वन पेयर कैरेक्टर के साथ इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। वैसे तो इनका एक्सपेरिमेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बहुत बड़ा है। इन्होंने लगभग पी पर 7 पेयर कैरेक्टर थे, जो जिनको हम क्रोमोसोम कहते हैं, उनको 7 सालों तक अध्ययन किया। उसके बाद बेटा प्रिंसिपल्स आए बन करके। बट यहां पर हम एक छोटा सा टॉपिक मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में मेंडल जी ने क्या किया बेटा, एक टॉल कैरेक्टर लिया। क्या लिया बेटा? दिस इज कॉल्ड टॉल कैरेक्टर। टॉल कैरेक्टर लिया और ये जो टॉल कैरेक्टर था, ये बेटा डोमिनेंस कैरेक्टर है। क्या है बेटा? डोमिनेंस कैरेक्टर है। डोमिनेंस का मतलब प्रभावी लक्षण। और दूसरा पेयर इन्होंने बेटा कैरेक्टर लिया, वो था डॉर्फ। क्या था बेटा? डॉर्फ था, मतलब बौना था, जो कि बौने कैरेक्टर के फॉर्म में इन्होंने लिया, जिसे हम बेटा रिसेसिव कहते हैं, प्रभावी। खैर, इन्होंने क्या किया बेटा, किसने? मेंडल ने। एक बार फिर से समझेंगे। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने एक टॉल कैरेक्टर लिया, जिसे हम डोमिनेंस या प्रभावी कहते हैं, और दूसरा बेटा रिसेसिव कैरेक्टर लिया, जिसे हम जो है अप्रभावी हिंदी में भी कहते हैं। 2 कैरेक्टर लिए। क्लियर है बेटा? कौन कौन सा? प्रभावी डोमिनेंस और अप्रभावी रिसेसिव कैरेक्टर। ये बेटा आपका टॉल है और ये बेटा डॉर्फ कैरेक्टर है, बौना। अब देखिए किया क्या इन्होंने बेटा, ऐसी कंडीशन में इन्होंने क्या किया, एक टॉल कैरेक्टर जो हमने लिया अभी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, वही कैरेक्टर जो अभी हमने आपको बताया,
कैपिटल टी करेक्टर, स्मॉल टी करेक्टर, ये एज आ पेरेंट लिया इन्होंने। क्या लिया बेटा? एज आ पेरेंट्स लिया, और इनके गैमीट अलग किए गए बेटा। कैपिटल टी और कैपिटल टी, इनके गैमीट अलग किए गए, इनका गैमेटिक सेपरेशन हुआ, और आफ्टर गैमेटिक सेपरेशन बेटा इनके बीच में क्रॉस कराया गया, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर से बेटा कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें बेटा कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें बेटा कैपिटल टी स्मॉल टी। जो प्रोजनी बनके तैयार हुई उसको हमने नाम दिया F1 जनरेशन। क्या नाम दिया बेटा? F1 जनरेशन। क्या नाम दिया बेटा? F1 जनरेशन। क्या नाम दिया बेटा? F1 जनरेशन। F1 जनरेशन के मेंडल के बेटा जो भी जनरेशन के द्वारा 4 प्रोजनी निकले, सभी प्लांट डोमिनेंट कैरेक्टर को शो कर रहे हैं। कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी। इसलिए डोमिनेंट कैरेक्टर होने की वजह से F1 जनरेशन के सभी प्लांट बेटा टाल निकले, बट वो टाल है कैसे? हाइब्रिड हैं। कैसे हैं बेटा? हाइब्रिड हैं, प्योर टाल नहीं है, बट सारे के सारे प्लांट टाल हैं मेंडल के अकॉर्डिंग। सो इतनी बात समझ में आई। अब देखो बेटा फिर से क्या किया इसने, जो F1 जनरेशन के द्वारा सभी टाल कैरेक्टर निकले थे, सभी टाल कैरेक्टर निकले थे, ये F1 जनरेशन के पेरेंट हैं, F1 जनरेशन के पेरेंट हैं। इस बात को डोमिनेंस कैरेक्टर को सही साबित करने के लिए हमने क्या किया, फिर से F1 जनरेशन में बच्चा सेल्फिंग करवाया। क्या करवाया बेटा? सेल्फिंग करवाया। तो हमने इस F1 जनरेशन की जो प्रोजनी निकले थे कैपिटल टी और स्मॉल टी, इनको हमने क्या किया? सेपरेट कर लिया। और अब इसमें ये हम क्या करा रहे हैं? एक्चुअली में F1 जनरेशन में हम सेल्फिंग करा रहे हैं, स्वपरागण करा रहे हैं। अब यहाँ पर जो कैरेक्टर निकलेगा कैपिटल टी और बेटा कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर बेटा निकलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर निकलेगा स्मॉल टी। ये जो जनरेशन निकली बेटा F2 जनरेशन निकली बेटा। क्या निकली बेटा? F2 जनरेशन निकली बेटा। क्या निकली बेटा? F2 जनरेशन निकली बेटा, जिसको हम फिलियल जनरेशन भी कहते हैं। अब देखो ये वाला जो कैरेक्टर है बेटा, ये वाला जो कैरेक्टर है बेटा 25% निकला है बच्चा। ये वाला कैरेक्टर जो है 25% निकला है बेटा। ये वाला जो कैरेक्टर है बेटा वो 50% कैरेक्टर निकला है। जबकि आप यहाँ पर देख रहे थे बेटा, यहाँ पर 100% कैरेक्टर निकल रहे थे। यहाँ पर F1 जनरेशन में 100% कैरेक्टर निकल रहे थे, सभी टाल प्लांट थे। लेकिन यहाँ पर आप देखिए बेटा वन जो कैरेक्टर था बेटा वो प्योर टाल हुआ। वन क्या हुआ बेटा? प्योर टाल हुआ। और यहाँ पर 2 कैरेक्टर जो है बेटा वो पेरेंट को शो कर रहे हैं। मतलब बेटा ये बेटा हाइब्रिड टाल निकले। क्या निकले बेटा? हाइब्रिड टाल निकले बेटा। क्या निकले बेटा? हाइब्रिड टाल निकले बेटा। और जो 25% अनअदर एक निकला बेटा वो हमारा बेटा प्योर डॉफ निकला बेटा। क्या मेरी बात समझ में आई? तो F2 जनरेशन में आप देखिए 2 रेशियो निकले हैं। एक जीनोटिपिक रेशियो निकला, कौन सा बेटा? 1:2:1 जीनोटिपिक रेशियो निकला है। 1:2:1 जिसमें
एक प्लांट प्योर टाल है और 2 प्लांट हाइब्रिड टाल हैं और 1 प्लांट बेटा प्योर डाफ है। और फिनोटिपिक जो रेशियो निकला वो देखने में बेटा तीनों टाल होंगे, तो फिनोटिपिक रेशियो 3:1 होगा। इसी रूल को मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, जो कि मेंडल ने बताया। मेरी बात समझ में आ गई? एक बार फिर से क्विक रिकॉल करते हैं। हमने क्या किया बेटा? हमने कुछ नहीं किया। हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने 2 प्लांट लिया, एक टॉल कैरेक्टर लिया और एक डार्क कैरेक्टर लिया। दोनों के हमने क्या किए? गैमीट अलग किए। ध्यान रखना, जिस भी पहले पेरेंट्स पहले प्रोजनी या हम यूं मान लें फर्स्ट प्लांट के बीच क्रॉस कराया जाएगा, उनका नाम है पेरेंट रखेंगे। इनके गैमीट सेपरेशन कराने के बाद इनमें अगर हमने क्रॉस करा दिया तो जो F1 जनरेशन के प्लांट निकले सभी बेटा टाल प्लांट निकले, बट हाइब्रिड हैं, आपके सामने हैं। अब इसके बाद हमने उसी T कैपिटल और T स्मॉल में हमने सेल्फिंग कराया बेटा, सेल्फिंग कराया बेटा, और सेल्फिंग कराने पर हमें 25-50-25 मतलब 1:2:1 का रेशियो जीनोटिपिक में मिला और फिनोटिपिक में बेटा 3:1 मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। ये है आपका मोनोहाइब्रिड क्लास। आपको कोई शॉर्ट ट्रिक और आपको कोई भी छोटा से बड़ा से लेकर के 12 तक किसी भी टॉपिक से कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना है, आप तुरंत हमें मैसेज करिए और हम आपके क्वेश्चन का देंगे जवाब। और अगर आपने पूरा लेक्चर देखा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए यस। बहुत बहुत धन्यवाद।